got no rules, I count 'em. I got no rules, I count 'em. Bread up and down, bread up and down, bread up and down, big whipping open. तो आज के बाद क्लास का टॉपिक है क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हम लोगों ने लास्ट क्लास में छह, उन छह प्रॉपर्टीज के बेसिस पर आज हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले 2.2 एक्सरसाइज में यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, और 2.2 पहला क्वेश्चन है आपके पास कि प्रूफ करना है कि एलएचएस और आरएचएस बराबर है। तो इसके लिए मैं तुम लोगों को कुछ फॉर्मूले बता दूंगा, यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। यहाँ पे चलेगा आपके पास साइन 2a का फॉर्मूला, जो कि होता है 2 sin a cos a, या फिर 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। इसके अलावा cos 2a का फॉर्मूला, जो कि होता है आपके पास cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, या फिर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या फिर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। फिर आपके पास है साइन 3a का फॉर्मूला, जो कि होता है 34 याद रखना, 34 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। फिर आता है प्लस कॉस 3a का फॉर्मूला, ये होता है 43 जो कि होता है 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। ठीक है, और 10 के फॉर्मूले भी होंगे, अभी 10 आगे आएगा तो 10 के फॉर्मूले भी मैं तुम लोगों को बताता हूँ, यहीं पे जाऊंगा। आपके पास 10 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। और एक और होता है आपके पास tan 3a का फॉर्मूला। tan 3a का फॉर्मूला होता है आपके पास आने का तो tan 3a का फॉर्मूला होता है आपके पास 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ठीक है, तो तुम लोग इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, ऊपर है 31, नीचे है 13। ठीक है, 31 3 के साथ tan है और 1 के साथ क्यूब है, फिर 1 के साथ कुछ नहीं और 3 के साथ स्क्वायर है। यहाँ पर आपके पास 1, यहाँ पर आपके पास 3, यहाँ पर आपके पास 0 और यहाँ पर आपके पास 2। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। तो ये सारे ये बेसिकली इतने फॉर्मूले यहाँ पर इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल होंगे। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास सवाल है ये कि 3 साइन इनवर्स a बराबर है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, जहाँ पे x की वैल्यू इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर लाई करेंगे। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या देखना है कि या तो फिर एलएचएस से आरएचएस ला दूं या फिर आरएचएस से एलएचएस ला दूं, दोनों ही आसान है। हम लोग करते हैं टेकिंग आरएचएस, राइट हैंड साइड लिया है। तो राइट हैंड साइड में आपके पास है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यहाँ पे x की वो वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे x की वो वैल्यू पुट करनी है जो आपको फॉर्मूले में साइन दे दे बाहर। यहाँ पे बाहर साइन है ना, तो x की वो वैल्यू पुट करो जिससे बाहर यहाँ पर भी साइन ही क्रिएट हो जाए। यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दोगे साइन ऑफ थीटा या साइन ऑफ ए, कुछ पुट कर दोगे।
तो यहाँ से एक काम और करोगे कि थीटा की वैल्यू निकाल लोगे और थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो पहले पुट करो, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स, ये पूरा जो है ये फॉर्मूला है sin 3a का, ये हो जाएगा आपके पास sin 3 थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा 3 थीटा और थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स। तो ये आपको LHS के बराबर आ गया प्रूफ। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया वो नो सर लिखो, बाकी सारे यस सर लिखो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में आपके पास 43 दिख रहा है। क्या मेरे को इसको कराने की जरूरत है, आप तो कर लोगे? कर लोगे तो कर लेंगे सर लिखो, और नहीं कर पाओगे तो कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में आपके पास है टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24 और इक्वल में प्रूव करना है टेन इनवर्स 1/2 के बराबर। तो सवाल देखते के साथ हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगेगा। तो इसके दो फॉर्मूले हैं, एक तो है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 - x y, जब x इंटू वाई की वैल्यू 1 से छोटी है। और एक और है इसका टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर पाई माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - x y, जब x इंटू वाई की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि एक्चुअल में x की जो वैल्यू है वो छोटी है या बड़ी है। यहाँ पे प्लस होता है। हाँ, तो हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, ये 2/11 को मल्टीप्लाई कर देना 7/24 से, इससे घट जाएगा 12 टाइम्स। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 7 और नीचे आ जाएगा आपके पास 132। मैं इसको कितना भी सॉल्व करता हूँ तो ये 1 से छोटा ही रहेगा। तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, ऊपर वाला, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, टेकिंग LHS। टेकिंग LHS हो जाएगा आपके पास टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24। तो ये हो जाएगा आपके पास टेन इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। ठीक है, हो जाएगा आपके पास टेन इनवर्स, कैल्शियम ले लोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 48 प्लस 77 अपॉन में 11 इंटू 20। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो गया, इसका मल्टीप्लाई इस साइड हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर, इन लोगों को नहीं पता। इसका मल्टीप्लाई इधर हो गया, इसका मल्टीप्लाई इधर हो गया, और इन लोगों का आपस में इस तरीके से फ्रैक्शन को सॉल्व किया जाता है। तो
नीचे हो जाएगा आपके पास, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 11 इंटू 24, और ये 11 इंटू 24 पूरा यहाँ पर चला जाएगा, 11 इंटू 24 यहाँ चला गया, माइनस 7 इंटू 2 14, और ये दोनों अपॉन में है, तो ये दोनों अपॉन में है तो ये कैंसिल आउट होगा। इससे क्या कैंसिल होगा, 11/24 से 11/24 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है, आपको क्या पता है कि जब भी आपके पास ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी हो, तो ए का डी में मल्टीप्लाई होता है और बी का सी में मल्टीप्लाई होता है, तो ये जब सबसे ऊपर चलेगा तो बी सी से कैंसिल हो जाएगा। तो आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये कुछ इस तरीके से देखिएगा, आप 48 और 77 को ऐड कर लोगे तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 48 प्लस 77 आपके पास मिलेगा 15, और 7 4 11 और 12 11 इंटू 24 होता है आपके पास 264 माइनस 14, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 इनवर्स 125 अपॉन में 250, और इसको कैंसिल आउट कर लोगे तो हो जाएगा 10 इनवर्स 1/2, जो कि है RHS के बराबर, और ये प्रूफ करो। ठीक है, इसको समझ में नहीं आया हाथ रेज करो, और अगर सबको समझ में आ गया तो यस सर लिखो, और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, तो यहाँ पे दो फॉर्मूले लगने हैं। पहला फॉर्मूला तो ये लगेगा कि आपके पास 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स, या फिर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। बताओ इन तीनों में से कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर इसको 1 बोलता हूँ, इसको 2 बोलता हूँ, और इसको मैं 3 बोलता हूँ, तो 1 2 3 में से कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, जल्दी से बताओ मेरे को। बोलो जल्दी। 1 लगेगा, चलो ठीक है, तो 1 लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स 2 इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4 प्लस tan इनवर्स 1/7, हो जाएगा tan इनवर्स, ये 4 सबसे ऊपर चला जाएगा, 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 आएगा आपके पास। यहाँ पे फिर से एक और फॉर्मूला लगेगा, जिस फॉर्मूले का नाम है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अगेन इसके दो फॉर्मूले हैं, दो में से हम चेक कर लेते हैं पहले। यहाँ पर x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 4/3 इंटू 1/7, ये हो जाएगा आपके पास 4/21, जो कि 1 से छोटा है, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स, ये वाला फॉर्मूला है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, ये कुछ इस तरीके से दिखता है, tan इनवर्स x 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू में 1/7, तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स 28 प्लस 3 अपॉन में 21,
अपॉन 21 माइनस 4 अपॉन में 21, तो 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा और बाकी बचा कुछ ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स 31 अपॉन में 70। ठीक है, ये लाना था, ये लाना था, इक्वल टू RHS हेंस ट्रू। ओके सर लिखो, क्लियर है तो, क्लियर नहीं है तो मैं दोबारा समझाऊँ। अब यहाँ के बाद ना आप लोगों को सिंप्लीफाई करना है। अब प्रूव दैट क्वेश्चन ये है, 5 के बाद से आगे की तरफ सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन हैं, और सिंप्लीफाई में हम लोग क्या करते हैं कि सवाल को सबसे छोटी से छोटी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे छोटी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को 10th क्लास के कुछ फॉर्मूले को रिकॉल करना है। पहले उन लोगों को रिकॉल करते हैं, जल्दी से बुला लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला आपके पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। दूसरा फॉर्मूला है आपके पास टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर है। तीसरा फॉर्मूला आपके पास कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर है। ये 3 फॉर्मूले को रिकॉल किया हम लोगों ने। इसके अलावा कुछ फॉर्मूले और है, उनको रिकॉल कर लेते हैं, उनको बुला लेते हैं जल्दी से दिमाग के अंदर। तो उन फॉर्मूलों में आपके पास है टेन ए बराबर 1 अपॉन कॉट ए बराबर साइन ए अपॉन कॉस ए। ऐसे ही आपके पास कॉट ए बराबर 1 अपॉन टेन ए बराबर कॉस ए अपॉन में साइन ए। ऐसे ही आपके पास सेक ए बराबर 1 अपॉन कॉस ए और आपके पास कॉसेक ए बराबर 1 अपॉन साइन ए। ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनका इस्तेमाल कहीं ना कहीं इधर उधर आगे पीछे इन सारे इनके यहाँ के बाद के वर्जन में हो सकता है। ठीक है, इनको हम लोगों ने रिकॉल कर लिया। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पर बाहर क्या है, हम बाहर है आपके पास 10, बाहर है आपके पास 10, तो अंदर भी 10 ही आना चाहिए। इस पूरे पार्ट को सॉल्व करने के 10 ही आना चाहिए। ठीक है, या 10 आ जाए या फिर कॉट आ जाए, कॉट को हमको 10 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो अंदर जो स्क्वायर रूट वाला पार्ट है उसके अंदर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि एक तो ये वाला पार्ट है 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला, और एक ये वाला पार्ट है 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला। ठीक है, इन दो पार्ट में 1 प्लस ये पूरे के पूरे अगर मैं एक्स मान लेता हूँ तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला पार्ट ये है और एक ये है, दो पार्ट है और ये दोनों पार्ट से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, एक्स को पुट कर देना 10 ए और ए की वैल्यू निकाल लेनी है जो कि निकल के आएगी 10 इनवर्स। हाँ, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये हो जाएगा आपके पास 10 इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 10 ए, हो जाएगा 10 इनवर्स। ये पार्ट तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए का जब रूट हटेगा तो वो सेक ए में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक ए माइनस 1 अपॉन 10 ए इसकी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट आएगा आपके पास 10 इनवर्स, जो सेक है इसको कन्वर्ट कर लोगे 1 अपॉन कॉस ए में, 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1 अपॉन ये जो 10 है इसको कन्वर्ट कर लोगे साइन ए अपॉन
कॉस ए। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से देखिएगा, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन कॉस। इसको जल्दी से लिख लेना, ठीक है। ये इसी का ही आगे का पार्ट है। इसके अपन में जब 1 मान लेंगे तो एलसीएम लेके आ जाएगा। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। कॉस से कॉस कैंसिल होने के बाद आगे की तरफ ये सवाल कुछ इस तरीके से जाएगा। ये हो गया आपके पास टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला लगेगा, ये कुछ हाफ एंगल फॉर्मूला है, उनको भी लिख लो। तो उन हाफ एंगल फॉर्मूले में सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला है ये 1 माइनस कॉस ए, ये होता है 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू। दूसरा आपके पास 1 प्लस कॉस ए, और ये होता है आपके पास 2 कॉस स्क्वायर ए बाई टू। और तीसरा है आपके पास साइन ऑफ ए, और ये होता है आपके पास 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। ये आपके पास 3 हाफ एंगल फॉर्मूला है जो यहाँ पे इस्तेमाल होगा, ठीक है। और इनको फ्यूचर के लिए भी आप लोगों को रिटेन इन मेमोरी रखना है। अब रिटेन इन मेमोरी के लिए थोड़ी सी यहाँ पर है क्या, यहाँ पर कि कॉस ए का फॉर्मूला बनता है, तो अगर नेगेटिव पार्ट है तो साइन डोमिनेट होगा, और अगर पॉजिटिव पार्ट है तो कॉस डोमिनेट होगा। बस इस तरीके से याद रखना। बाकी साइन का तो नॉर्मल फॉर्मूला है वही, उसको एक्सटेंड कर दिया। तो इसमें आगे की तरफ चलेंगे हम लोग। इस सवाल के अंदर हम लोग आगे की तरफ चलेंगे, तो हो जाएगा आपके पास टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा आपके पास 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू अपॉन साइन ए हो जाएगा आपके पास 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा इस पूरे साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से देखिएगा आपके पास टेन इनवर्स साइन ए बाई टू अपॉन में कॉस ए बाई टू। ठीक है, तो आगे लेके चलेंगे इसको, तो ये आगे लेके जाएंगे तो इसकी हो जाएगा आपके पास टेन इनवर्स साइन अपॉन कॉस ए होता है आपके पास 10, हो जाएगा टेन ए बाई टू। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा ए बाई टू, और ए की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स थी, पुट कर दी ए की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स, हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास टेन इनवर्स एक्स अपॉन टू। ये आपके पास आंसर है। जिसको समझ में नहीं आया वो हाथ रेस करो, बाकी सर क्लियर है सर लिखो। बाकी सब कनिका को समझ में नहीं आया। ठीक है, तो देखो भाई कनिका, दोबारा सवाल को पूरे तरीके से। सबसे पहले हमारे पास ये सवाल है, तो बड़ा सबसे पहले हमारे पास ये सवाल है ये कि टेन इनवर्स टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे, उन फॉर्मूलों को हम लोगों ने साइड में इधर की तरफ लिख लिया, ताकि जो जो फॉर्मूला इस्तेमाल हो तुम लोगों को पहले से पता हो। 10th क्लास के फॉर्मूले सारे के सारे, 11th के भी नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों को ये अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ब्रैकेट के अंदर हम लोगों को 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर केवल और केवल यहाँ और यहाँ है। एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर है, तो इन दोनों में से आप कोई सा भी पुट कर दो। इन दो मैं साफ बोल रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर शब्दों में बोल रहा हूँ, दोनों में से कोई सा भी पुट कर दो, दोनों से आंसर आएगा। ऐसा नहीं कि किसी एक से ही आएगा या किसी दो से ही आएगा, आंसर दोनों से आएगा। अब आंसर दोनों से आएगा,
एक एक करके पुट किया, मतलब एक को ही पुट कर दिया, तो x की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी है tan इनवर्स x। तो यहाँ से a की वैल्यू tan इनवर्स a पुट कर दी और a की वैल्यू निकाल ली है tan इनवर्स x निकल के आ गई है। फिर पुट करिए 1 + tan² a, तो जब 1 + tan² a होगा तो इसकी वैल्यू sec² a होती है, sec² a, ठीक है। और sec² a से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो sec a हो गया, sec a -1 आ चुका है, ठीक है। अपॉन में tan a चल ही रहा है, sec को कन्वर्ट कर लिया हम लोगों ने 1/cos a में, 1/cos a में। और फिर एलसीएम ले लिया दोनों को, तो 1 - cos a अपॉन में cos a, और tan a को लिख लिया, इस tan a को लिख लिया sin a अपॉन cos a, sin a अपॉन cos a। तो नीचे वाला कैंसिल हो गया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, जो बच गया उसको रीअरेंज कर दिया, उसको रीअरेंज करने के बाद यहाँ पर दो हाफ एंगल फार्मूला लगे हैं, ठीक है। हाफ एंगल फार्मूला मैंने यहाँ पे तुम लोग के लिए फार्मूला लिख के दे दिया है कि 1 - cos a बराबर 2 sin² a/2 होता है, और 1 + cos a बराबर होता है 2 cos² a/2। जैसे sin a का फॉर्मूला होता है आपके पास 2 sin a/2, और एक और cos a/2, और tan की टर्म में भी इनके फॉर्मूले होते हैं, वो अभी इस्तेमाल हो नहीं रहे, तो भी मैंने बताया, ये रहे। फिर आगे क्या हुआ है, ये हाफ एंगल फॉर्मूले रखे इनके, तो जो चीज़ कट रही थी उसको कट दी, और जो बच रही थी उसको बचा दिया। तो sin a अपॉन में cos a बच गया, तो sin a अपॉन cos a tan a होता है। तो इस tan a से इस tan इनवर्स a का कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे a/2 बचा, a/2 को हम लोगों ने a/2 में a की वैल्यू tan इनवर्स x रख दी, और tan इनवर्स x/2 इसका, ठीक है। अब देख लो क्लियर है कि नहीं है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा। तो यहाँ पर है tan इनवर्स x² - 1। तो पहले तो x² - 1 के बाद तुम लोगों को फॉर्मूला लिखा देता हूँ कि एक फॉर्मूला ये होता है sec² a - 1 बराबर tan²a। एक फॉर्मूला होता है आपके पास cos sec² स्क्वायर a - 1 बराबर होता है cot² a। ये दो फॉर्मूले हैं आपके पास, ठीक है, जो फॉर्मूले लग रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, फॉर्मूलाज। तो इन दो फॉर्मूले में मैं इसको 1 बोलता हूँ, इसको 2 बोलता हूँ। अब तुम थोड़ी सी अपनी बुद्धि दौड़ाओ और मुझे बताओ कि यहाँ पे 1 लगेगा या 2 लगेगा, क्योंकि 1 या 2 में से लगेगा, क्योंकि यहाँ पे x² - 1 है और x² - 1 के ऊपर अंडर रूट है, तो हटना तो है। 1 या 2 जल्दी से बताओ। अक्षिता ने 1 बोला है, और कौन कौन 1 बोला? पूजा ने भी 1 बोला है, सोनाली ने 2 बोला है। 2 मिनट 2 मिनट 18 सेकेंड है हमारे पास, इतने में हो जाएगा सवाल, नहीं हो पाएगा? अच्छा, मैं तुम लोगों को हैक बताता हूँ यहाँ पे, और मैं एक नई मीटिंग आईडी भेजता हूँ इसके बाद, और फिर हम लोग इस सवाल को करना स्टार्ट करेंगे मेरी तरफ से। फिलहाल तुम चाहे 1 लगा लो चाहे तुम 2 लगा लो, दोनों से ही आंसर आएगा, ठीक है। दोनों में से किसी से भी आंसर रुकेगा नहीं, ठीक है। करने की कोशिश करो, मैं तब तक नई मीटिंग आईडी वगैरह अरेंज करता हूँ। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था कि 1 और 2 दोनों से ही हो जाएगा, तो जिसको जिससे करना है उससे करे, ठीक है। 1 से करना 1 से करे, 2 से करना 2 से करे। मैं आप पहले 1 से करूँगा, ठीक है। हाँ, पहले 2 से करूँगा।
तो प्रूफ से करने के लिए मेरे को क्या करना है, पुट करना है एक्स की वैल्यू को कॉसेक ए पुट करना है, तो हो जाएगा आपके पास टेन इनवर्स 1/√, कॉसेक स्क्वायर ए -1, और यहाँ से ए की वैल्यू भी निकाल लेनी है जो कि होगी कॉसेक इनवर्स एक्स, हो जाएगा टेन इनवर्स कॉसेक स्क्वायर ए -1 होगा कॉट स्क्वायर, और टेन इनवर्स 1/, कॉट ए आ जाएगा यहाँ पर, और 1/कॉट ए क्या होता है, टेन ए होता है, टेन से टेन कैसे हो जाएगा, ए आ जाएगा, और ए की वैल्यू कॉसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगी आपके पास। तो ये तो हो गया जब मैंने टू से करा लेकिन जैसे मैंने बोला आपको कि वन और टू दोनों से हो जाएगा ये, मैं दूसरे से भी करके दिखाता हूँ तुम्हें। दूसरे से करने के लिए मेरे को क्या करना है, यहाँ पर एक्स की जगह पर, एक्स की जगह पर पुट एक्स बराबर सेक ए पुट कर देना, और यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेनी है जो कि होगी सेक इनवर्स एक्स, हो जाएगा आपके पास टेन इनवर्स 1/, सेक स्क्वायर ए -1 का अंडर रूट, तो टेन इनवर्स 1/, यह आ जाएगा आपके पास टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए -1 टेन स्क्वायर ए होता है, जाएगा टेन इनवर्स 1/10 की वैल्यू हो जाती है आपके पास कॉट, कॉट ए हो जाएगा टेन इनवर्स, अभी कॉट ए, कॉट को टेन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, इसको लिखते हैं टेन पाई/2 माइनस ए, टेन पाई/2 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। अभी टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा पाई/2 माइनस ए, और ए की जगह पे सेक सेक डाल देंगे तो हो जाएगा आपके पास पाई/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये आपके पास आंसर है। और ये जो कहोगे आप लोग कि सर आंसर तो अलग अलग आ रहा है, तो भैया ये दोनों के दोनों आंसर सेम है। क्यों? क्योंकि आपने पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 होता है। तो अगर मैं यहाँ से कॉसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालूं तो पाई/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स निकलता है, इसका मतलब दोनों आंसर सेम है। ठीक है, जिसको क्लियर ना हो हाथ रेज कर दे, और जिसको क्लियर है वो क्लियर है लिख दे जल्दी से। सबको क्लियर है यहाँ पे? वंशिका जानवी, लेट ज्वाइन किया था तो क्या हो गया? सेकंड पार्ट तो क्लियर होना चाहिए। सेकंड पार्ट जो दूसरा तरीके से करा है वो तो होना चाहिए, वो भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सेवन क्वेश्चन। सेवन क्वेश्चन में है आपके पास ये,
तो जब भी आपके पास यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले से दे रखे हो तो आप लोगों को रिप्लेस करना ही नहीं है किसी को भी, आपको सीधा हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना है। हाफ एंगल फॉर्मूला लगा है यहाँ पर। हाफ एंगल 1 - cos x बराबर होता है 2 sin² x/2, और 1 + cos x बराबर होता है 2 cos² x/2। ठीक है, दो फॉर्मूले हैं आपके पास हाफ एंगल, दोनों को लगा दो यहाँ पर। ये रहेगा टेन इनवर्स अंडर रूट 1 - cos x की जगह पर आ जाएगा 2 sin² x/2 अपॉन में cos की जगह पर आ जाएगा 2 cos² x/2। ठीक है, इसका होल अंडर रूट। कुछ कट रहा है? हाँ जी सर कट रहा है। क्या कट रहा है? 2 कट रहा है, 2 काट दिया सर। तो ये आगे क्या जाएगा? आगे जाएगा सर, हो जाएगा आपके पास टेन इनवर्स होल अंडर रूट ऑफ टेन² x/2। आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि टेन इनवर्स स्क्वायर से रूट हट जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास 10x/2। ठीक है, 10 से 10 कट जाएगा और x/2 उसका आंसर है। ठीक है, क्लियर है? लिखो जल्दी से, चलें फिर हम लोग आगे। तो मैं सबके क्लियर है कि वेट करूंगा ना, थोड़ी क्लास डिले हुआ करेगी। एक जना लिख देना क्लियर है, और बाकी जिसको भी डाउट हो वो लिख देना सर डाउट है, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास 8, या फिर तेजी से क्लियर है लिखा करो। ठीक है, 8 क्वेश्चन में आप लोगों के पास ये दिख रहा है, और यहाँ पर एक और फॉर्मूला नया इंट्रोड्यूस होगा और नया लगेगा। उस फॉर्मूले का नाम है फॉर्मूला, ये है आपके पास माइनस 1 - 10x अपॉन 1 + 10x बराबर होता है 10 π/4 - x। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है आपके पास, इसको ध्यान रखना। यहाँ आया कैसे? 1 की वैल्यू π/4 होती है। यहाँ पर क्या करोगे आप लोग? टेन इनवर्स, ये जो आपके पास सवाल दिख रहा है, ठीक है, cos x - sin x अपॉन में cos x प्लस sin x वाले पार्ट में आप लोग ऊपर वाले पूरे पार्ट को cos x से डिवाइड दे दोगे और नीचे वाले पूरे पार्ट को cos x से डिवाइड दे दोगे। मेरे को कलर दूसरा चूज करना चाहिए। cos x और cos x से डिवाइड दे दिया आप लोगों ने, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा टेन इनवर्स cos x बाय cos x 1 माइनस sin x बाय cos x 10, 1 - 10x अपॉन 1 + 10x। और ये किसका फॉर्मूला होता है? 1 - 10x अपॉन 1 + 10x, ये होता है आपके पास 10 π/4 - x का फॉर्मूला होता है। तो 10 से 10 कट गया, तो ये आ गया आपके पास π/4 - x, और ये आपके पास आंसर। क्लियर है? लिखो आधे बच्चे, और आधे बच्चे जिनको डाउट है उनका डाउट वाला लिखो डाउट है, और नहीं है तो फिर आगे की तरफ चले हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन, टेन इनवर्स दिस पर्टिकुलर थिंग भी है। जब भी आपके पास ए बी सी डी फलाना ठिकाना कुछ भी आ जाए आप, तो आप जो वैल्यू पुट करोगे एक्स की जगह पे, वहाँ पे ए भी सम्मिलित करोगे। तो यहाँ बाहर है आपके पास टेन इनवर्स एक्स, तो ऊपर आना चाहिए साइन। देखो, ऊपर आना चाहिए साइन और नीचे आना चाहिए कॉस, तब जाके साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा, और 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर साइन और नीचे कॉस लाने के लिए मेरे को साफ दिख रहा है, यहाँ पर एक्स की जगह पर सीधा साइन पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्स की जगह पे मैं साइन
ए पुट कर देता हूँ, लेकिन साइन ए ऐसे नहीं पुट करता हूँ मैं, ए के साथ साइन ए पुट कर देता हूँ, तो दोनों चीज़ें ए में आ जाती है तो बार बार कंफ्यूजन हो जाएगा, तो यहाँ पे थीटा ले लेता हूँ मैं। एक्स की जगह पे साइन ए साइन थीटा पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालूँ तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन ए, और अगर मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालूँ तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपके पास सवाल टेन इनवर्स एक्स की जगह पे ए साइन थीटा अपॉन अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, हो जाएगा टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन में, अगर मैं इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन लेके बाहर निकाल दूँ तो बाहर ए निकलेगा, ए स्क्वायर नहीं निकलेगा, इसके स्क्वायर का रूट हो जाता है, और अंदर हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, टेन इनवर्स ए से ही कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन में वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा का रूट कॉस होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है टेन थीटा, टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा तो थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आई, थीटा की वैल्यू ये आई है, थीटा की वैल्यू ये है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और ये आपके पास, जिसको नहीं हो क्लियर हाथ रेस करे, और जिसको हो क्लियर क्लियर है, ठीक है। ठीक है, तो ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंथ क्वेश्चन, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। और यहाँ पे आपको बाहर दिख रहा है टेन, बाहर दिख रहा है टेन, तो यानी कि अंदर भी लाना पड़ेगा आपको क्या, टेन, ठीक है। बाहर टेन है तो अंदर भी टेन लाना है, और अंदर टेन लाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, आपको एक फॉर्मूला आज की क्लास का ही रिकॉल करवाया है, याद करवाया कि टेन थ्री थीटा बराबर होता है थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा का, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ये मैंने तुम लोगों को याद करवाया, यानी कि मेरे को यहाँ पर एक्स की जगह पे पुट करना है, एक्स की जगह पे पुट करना है ए टेन थीटा, और थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे टेन इनवर्स एक्स बाय ए, ठीक है। ये पुट करना और ये निकाल लेना, ये लास्ट में यूज होगा। तो सवाल अगर करेंगे हम लोग तो सवाल कुछ इस तरीके से देखेगा, टेन इनवर्स ये हो जाएगा आपके पास थ्री ए पहले से ही है, एक्स की जगह पे थ्री ए स्क्वायर पहले से है, एक्स की जगह पे आ जाएगा आपके पास ए टेन थीटा माइनस ए क्यूब, क्यूब है तो क्यूब आ जाएगा टेन क्यूब थीटा अपॉन ए क्यूब माइनस थ्री ए, और स्क्वायर वाला पार्ट है तो इसलिए दोनों पार्ट में, इन दोनों पार्ट में, इस पार्ट में इस पार्ट में स्क्वायर हो जाएगा, जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, तो ये आएगा आपके पास टेन इनवर्स ए क्यूब आएगा, यहाँ से ए क्यूब कॉमन ले लेते हैं पूरे में, तो ये हो जाएगा आपके पास, इसको बड़ा वाला थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन में, नीचे में से भी ए क्यूब कॉमन ले लेते हैं, ए क्यूब कॉमन ले लिया, वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। मैं फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ, हाँ, समझ में आ रही है चीजें, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, अंदर हो जाएगा टेन थ्री थीटा, टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा आपके पास थ्री थीटा, और थीटा की वैल्यू डाल देंगे हम लोग, हो जाएगा थ्री टेन इनवर्स एक्स बाय, जिसको क्लियर ना हो अगेन हाथ रेस कर दो, लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी बाकी लोग क्लियर है लिख दो, और आज की क्लास के 10 क्वेश्चन ठीक है, तो बाकी हम लोग आपको हो सकता है कल मिलेंगे।
अरे यार, मैंने आप लोगों से फीडबैक वीडियो मांगी है। आपको मेरे साथ 1 महीना हो गया, 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने लगभग। कुछ रिस्पॉन्स वगैरह दे दो। बच्चे वगैरह सीरियस वाले ऐड करवा दो उसमें। मेहनत का फल तो मिले थोड़ा बहुत। हाँ भाई, सुनाई दे रहा सबको? एटलीस्ट फीडबैक तो दे दो। कैसा लग रहा है तुम्हें, कैसा नहीं लग रहा? पढ़ने में अच्छा भी लग रहा, नहीं लग रहा? चलो, बाकी आज की क्लास की जो वीडियो है यूट्यूब पे चली जाएगी। वहां पर लाइक कर देना जाके, वीडियो पे पॉपअप करके। ठीक है? 8-9 बच्चे हो आप, 8-9 लाइक तो लाई देना उस पर। बाकी शेयर कर देना, किसी को जरूरत होगी तो वो देख लेगा। बाकी मैं आप लोगों से कल की क्लास में मिलूंगा, और कल की क्लास में आगे के क्वेश्चंस करेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे जो पेपर में आ रखे हैं। ठीक है? आज की क्लास के लिए बाय। थैंक यू सो मच। और एटलीस्ट यार विश तो कर लिया करो, सरकारी स्कूल के हो, मैं जानता हूँ मैं आप लोगों को। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कुछ नहीं होता क्या क्लास में आने के बाद? कुछ भी नहीं? तो कहते हैं टीचर ने मैनर्स नहीं सिखाई। टीचर ही तो हूँ मैं, मैनर्स तो सिखा रहा हूँ। अब बोलने के बाद, क्लास के बाद? तो रहने दो यार। चलो, बाय, टेक केयर। गुड इवनिंग एवरीवन। कल की क्लास क्या आगे से पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, आगे से सॉल्व करेंगे आज। तो आज हम लोगों ने क्या करना है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ करनी है। ठीक है? अभी हमारे पास कुछ सवाल आएंगे। पीछे के जितने भी सवाल थे उन सबको हम लोगों ने प्रूव किया था। अभी जो सवाल मिलेंगे हम लोगों को, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे या उनकी वैल्यू पता करेंगे। तो इनमें से सबसे पहला सवाल है हमारे पास, ये 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है टेन इनवर्स। टेन इनवर्स टू कॉस ब्रैकेट टू साइन इनवर्स 1/2। ये पूरा का पूरा सवाल है, यहाँ तक जा रहा है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग सबसे अंदर की तरफ जाएंगे। तो सबसे अंदर की तरफ आप लोगों को दिख रहा है साइन इनवर्स 1/2। तो टेन इनवर्स टू कॉस टू साइन इनवर्स 1/2 कब होता है? इसको हम लोग साइड में लिख लेंगे, इसको हम लोग को पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे। साइन इनवर्स 1/2 जो होता है, हाँ, ये होता है आपके पास साइन 5/6 पे 30 बहुत। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ये होता है आपके पास 5/6। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 5/6। ठीक है? जाएगा टेन इनवर्स टू कॉस, इससे ये कट जाएगा आपके पास। यहाँ पर 3 आ जाएगा, यानी कि कॉस 5/3 आ चुका। कॉस 5/3 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 5/3 की वैल्यू होती है आपके पास, कॉस 5/3 यानी कि 60, और 60 की वैल्यू होती है आपके पास 1/2। 2 टाइम्स ऑफ 1/2, 2 से 2 कट गया, और ये आ गया आपके पास टेन इनवर्स 1। और टेन इनवर्स 1 कब होता है? 5/4। जल्दी जल्दी क्लियर है, लिखो पकड़ो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास दे रखा है कॉट ऑफ
कॉट ऑफ tan इनवर्स ए प्लस कॉट ऑफ इनवर्स ऑफ ए। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कॉट इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स ए या tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, इसकी वैल्यू पाई बाई टू होती है। पीछे की प्रॉपर्टीज में सीखा आप लोगों ने, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास पाई बाई टू, और कॉट पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है? कॉट पाई बाई टू की वैल्यू होती है 0। ये आपके पास ये जल्दी से क्लियर है, लिखो। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। 13 में आपके पास ये पूरा पूरा सवाल दे रखा है कि tan ऑफ 1/2 sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले पहला तरीका, आपको पता है पहले तरीके के अंदर फॉर्मूले लगेंगे, और फॉर्मूला कौन कौन सा लगेगा? 2 tan इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले पढ़े थे हम लोगों ने tan के, 2 tan इनवर्स x के। तो ये दोनों के दोनों फॉर्मूले एक साथ लग जाएंगे। तो हो जाएगा आपके पास tan ऑफ 1/2 tan ऑफ 1/2 और ब्रैकेट में ये 2 sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे 2 tan इनवर्स x लिख देंगे, 2 tan इनवर्स x लिख देंगे प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर cos ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर ये रखते हैं हम लोग tan 2x, लेकिन यहाँ पे x ना होकर y है, तो यहाँ पे रखेंगे 2 tan इनवर्स y। तो अगर मैं दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास tan ऑफ 1/2 और 2 बाहर आ गया इंटू में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये जाएगा आपके पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यहाँ पे फॉर्मूला लगना है। कौन सा फॉर्मूला लगना है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। और यहाँ पे कंडीशन दे दी है इसने कि स्मॉल है, x इंटू वाई की वैल्यू स्मॉलर ऑफ 1 है, 1 से छोटी है, तो 1 से छोटी है तो ये वाला लगेगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस 10 से 10 कट गया, तो x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई इसका आंसर है। ठीक है, क्लियर है? लिखो जल्दी से। ठीक है, अब इसका एक और तरीका देखो। दूसरा तरीका क्या है कि आपको सवाल को करने के सारे तरीके पता होने चाहिए। कि पेपर में एक तरीका भूल गए, वैसे तो ये आसान वाला है, लेकिन फिर भी अगर भूल गए तो किसी और ने कुछ और तरीके से करके दिखाया तो तुम लोग कहोगे कि हमें तो ये चीज़ें पता ही नहीं थी। लेकिन तुम्हें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तो पता करवाते हैं तुम्हें सारी। सेकंड तरीका क्या है देखो इसको करने का। इसके लिए सवाल को दोबारा ले लो, सवाल को दोबारा ले लो। हाँ, अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं? यहाँ पे मैं ये करता हूँ कि tan ऑफ 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर में एक्स की जगह पर पुट कर देते हैं हम लोग tan थीटा, और वाई की जगह पर पुट कर देते हैं हम लोग tan फाई। और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि आएगी tan इनवर्स एक्स, और यहाँ से फाई की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि आएगी tan इनवर्स वाई। ठीक है, आगे क्या होगा? आगे ये होगा
कि टेन ऑफ 1/2, टेन ऑफ 1/2 अंदर में साइन इनवर्स, ये हो जाएगा आपके पास 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर फाइव अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव ब्रैकेट बंद। आगे जाएगा ये टेन ऑफ 1/2 साइन इनवर्स, ये पूरा जो होता है ना, ये पूरा ये आपके पास फॉर्मूला होता है किसका, साइन 2 थीटा का। सिमिलरली ये पूरा जो होता है ये फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, कॉस इनवर्स, यहाँ पर थीटा तो है ना, तो फाई आ जाएगा कॉस 2 फाई, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा टेन 1/2, तो साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, हो जाएगा 2 थीटा प्लस 2 फाई, हो जाएगा टेन 1/2, 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आने पर यहाँ पहुँच जाएगा और अंदर हो जाएगा थीटा प्लस फाई, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा टेन, थीटा की जगह पर रख देंगे टेन इनवर्स एक्स, फाई की जगह पर रख देंगे टेन इनवर्स वाई, हो जाएगा टेन, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई ऑन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, टेन से टेन कैंसिल, और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, ये आपके पास आया, ये वाला तरीका भी क्लियर है, लिखो जल्दी से। 14 क्वेश्चन आपके पास, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1, और आपको पता करना है एक्स की वैल्यू। तो देखो क्या करना है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन कॉस इनवर्स एक्स बराबर 5/2। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा, तो पहले से मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स को यहीं पर रहने दोगे, इस वाले साइन को दूसरी साइड भेज दोगे, तो दूसरी साइड पहुंच के ये कुछ इस तरीके से दिखेगा साइन इनवर्स 1। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या है आपके पास, नेक्स्ट काम ये है कि कॉस इनवर्स एक्स को यहीं पे रहने देना है, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है 5/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 उधर चला बच गया, और ये जो होता है यहाँ से अगर मैं कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालूँ तो कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू निकलेगी 5/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, है ना, यहाँ से। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/5, और इसका अपोजिट में क्या है, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू आ गई 1/5। ये आपके पास आंसर है, जिसको क्लियर नहीं है वो हाथ रेज कर दो, बाकी लोग क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ये क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 5/4। तो देखो क्या करना है आप, यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले एक फॉर्मूला लगेगा टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी बराबर टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी और, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज ही है, उन्हीं का ये फॉर्मूला, तो ये लगेगा आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा ये टेन इनवर्स ए पूरा, ये पूरा ए है और ये पूरा बी है। ठीक है, तो
ए की जगह पे ए रख दो, बी की जगह पे बी रख दो और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ये हो जाएगा आपके पास ए यानी कि एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस बी यानी कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन वन माइनस ए इंटू बी यानी कि एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू इंटू में एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू और इक्वल में पाई बाई फोर। अभी जो टेन इनवर्स इस साइड दिख रहा है ये उस साइड चला जाएगा पाई बाई फोर के साथ, तो इनका एलसीएम आ जाएगा। इनका एलसीएम आ जाएगा आपके पास एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू। ये ऊपर ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये वाला पार्ट इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स माइनस वन इंटू में एक्स प्लस टू और प्लस ये वाला पार्ट इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस टू इंटू में एक्स प्लस वन, ठीक है। होल अपॉन क्या है आपके पास वन। पूरे का एलसीएम आएगा आपके पास, पूरे का एलसीएम आएगा आपके पास एक्स माइनस टू इंटू में एक्स प्लस टू। ये पूरा का पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट ऊपर चला जाएगा वन के साथ, ये हो जाएगा एक्स माइनस टू इंटू में एक्स प्लस टू और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन इंटू में प्लस वन और इक्वल में आ जाएगा आपके पास टेन पाई बाई फोर। जो टेन इनवर्स था उधर जाके टेन हो गया, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, तो आगे क्या होगा इस सवाल के अंदर, आगे मल्टीप्लाई होना स्टार्ट होगा। ये जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये मल्टीप्लाई होके ये देंगे हमें एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस टू प्लस जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तभी देंगे हमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू और ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों के दोनों बेस में हैं। और यहाँ पर क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपल यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। प्लस क्यों हो गया क्योंकि ये जो माइनस है ना, ये वाला जो माइनस है इसने रोल प्ले किया और इक्वल टू पाई बाई फोर। टेन पाई बाई फोर की वैल्यू होती है वन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर तो बचेगा आपके पास टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर और नीचे बचेगा माइनस का थ्री बराबर में वन। तो ये हो जाएगा आपके पास टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर बराबर है माइनस थ्री। ये फोर उस साइड चला जाएगा तो हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर बराबर वन। थ्री में से फोर गया तो वन। फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी वन बाई टू और एक्स की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस वन अपॉन रूट टू, ठीक है। तो दोबारा समझ लो इस पूरे पार्ट को, ये आपके फाइनल आंसर आ चुका है। बस स्क्रीनशॉट लेके भेज देता हूँ ग्रुप और दोबारा समझो इस चीज़ को। तो सबसे पहले आपके पास ये सवाल है, ठीक है। इस सवाल के अंदर टेन इनवर्स ये पूरा ए प्लस टेन इनवर्स ये पूरा बी इक्वल टू पाई बाई फोर देने पर एक्स की वैल्यू निकाली। हमने क्या किया, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स ई का फॉर्मूला लगाया जो कि होता है टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए इंटू बी। लगाया लगाया और उसको सॉल्व किया। पहले एलसीएम लिया, एलसीएम ये रहा ऊपर वाले का, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये पार्ट इधर चला गया, ये पार्ट इधर चला गया, ठीक है। फिर नीचे वाले में ये पूरा का पूरा पार्ट एलसीएम आ गया, मेरा एलसीएम में आ गया, ये पूरा पार्ट उठ के ऊपर चला गया, वन के साथ चला गया, ये वन के साथ चला गया, ठीक है। जो इंटू हो रहा था उसको इंटू किया, ये इंटू किया इन लोग ऊपर वालों को और नीचे वालों को। जो कट रहा था उसको काट दिया, जो नहीं कट रहा था उसको छाट दिया। काटने छाटने के बाद एक साइड लेके गए नंबर को, दूसरी साइड लेके गए वेरिएबल को,
और इस तरीके से हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू निकल के आ गई 1/2। क्लियर है? लिखो जल्दी से। नहीं है क्लियर? आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा, ठीक है। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 16 से लेकर 18 तक है और इनकी हम लोगों को वैल्यू पता करनी है। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा। बताओ कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा। इसको कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा। इसको कर लोगे? अठारह भी कर लोगे वंशिका? ठीक है। देखो 18 नहीं होगा तो बेटा जानवी आप भी बोल लिया करो यस सर नो सर। कोई बात नहीं, 18 ट्राई मत करो, मैं क्वेश्चन दूंगा तुम लोगों को ट्राई करने के लिए अच्छे अच्छे, उनको ट्राई करना। तो 18 में देखो, 18 क्वेश्चन में आप लोग बाहर दे रखा है 10 10 और अंदर है एक बार साइन और एक बार कॉट। देखो भैया, मैंने जैसे तुम लोगों को बोला कि एनसीईआरटी के जितना एनसीईआरटी के अंदर जितनी प्रॉपर्टीज दे रखी है उन्हीं को यूज कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी के अंदर साइन का फॉर्मूला नहीं है, कॉट का फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला किसका है? 10 का फॉर्मूला। तो हमें जो भी हमारे पास डाटा दे रखा है उसको पहले 10 में कन्वर्ट। ठीक है, तो 10 में कन्वर्ट करने के दो तीन तरीके हैं। ठीक है, दो तीन तरीकों में से दो तरीके मैं तुम लोगों को आज और अभी बताऊंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात बिल्कुल गौर से। ठीक है, सबसे पहले आपके पास दे रखा है साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स जब भी कभी आपके पास एक्स हो, ठीक है, तो इसको तुरंत ही ट्राइंगल के अंदर रिजॉल्व कर लोगे और इसको पार्ट को थीटा मान लोगे। और साइन की वैल्यू होती क्या है? परपेंडिकुलर हो गया एक्स अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो गया वन। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये हो गया वन। तो अगर मैं बेस की वैल्यू निकालता हूँ तो बेस की वैल्यू निकलेगी अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर और हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, जब भी आपके पास साइन इनवर्स एक्स दे रखा है, साइन इनवर्स एक्स दे रखा है तो ये इसके अपॉन में वन होगा, एक्स अपॉन वन होगा, ये एक्स ना होके ये एक्स अपॉन वन होगा। अब अगर ये एक्स अपॉन वन है तो और ये वैल्यू किसकी? ये थीटा की वैल्यू है, तो थीटा की वैल्यू है तो यहाँ पर ये आ गया एक्स, ये आ गया एक्स, ये आ गया एक्स और ये आ गया परपेंडिकुलर के अपॉन में हाइपोटेनियस यानी कि वन।
हमने बेस निकाला तो बेस निकल के आया आपके पास अंडर रूट ऑफ 1 - x का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 1 - x का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 1 - x का स्क्वायर। तो ये थीटा की वैल्यू है। तो थीटा की वैल्यू अगर मैं साइन की टर्म में चाह रहा हूँ तो ये है, ठीक है। और अगर मैं थीटा की वैल्यू कॉस की टर्म में चाह रहा हूँ तो ये होगा कॉस इनवर्स 1/x, 1/1 नहीं सॉरी, बेस अपॉन बेस यानी कि अंडर रूट ऑफ 1 - x² अपॉन में 1, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैं सेम वैल्यू को टेन की टर्म में जा रहा हूँ, ये होगा टेन इनवर्स बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी कि एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - x²। और अगर मैं सेम वैल्यू को किसकी टर्म में जा रहा हूँ, कॉट की टर्म में जा रहा हूँ, तो कॉट होता है आपके पास बेस अपॉन बेस यानी कि अंडर रूट 1 - अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि एक्स। तो अगर मैं सेक में चाह रहा हूँ तो सेक होता है हाइपोटेन्यूज यानी कि 1 अपॉन में बेस यानी कि अंडर रूट ऑफ 1 - x। और अगर मैं कॉसेक में चाह रहा हूँ तो ये होगा कॉसेक इनवर्स, ये होता है हाइपोटेन्यूज यानी कि 1 अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि, तो ये सारी वैल्यू थीटा की है। अगर मेरे पास साइन इनवर्स एक्स दे रखा है तो उससे कॉस चाहिए तो ये, टेन चाहिए तो ये, कॉट चाहिए तो ये, सेक चाहिए तो ये, और कॉसेक चाहिए तो ये फॉर्मूला है डायरेक्ट का, ठीक है। इसी तरीके से अगर मेरे को किसी और ट्राइंगल के अंदर, सपोज करो किसी और ट्राइंगल के अंदर मेरे को दे रखा है आपका टेन थीटा बराबर एक्स। यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो ये निकल के आएगा इनवर्स टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, और इसके अपॉन में होगा 1। तो अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस और ये हाइपोटेन्यूज, इस तरीके से जाएगा ये, ठीक है। तो अगर मेरे को टेन को साइन में कन्वर्ट करना तो ये होगा साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अगर मेरे को कॉस की टर्म में चाहिए तो ये होगा कॉस इनवर्स बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अगर मेरे को कॉट की टर्म में चाहिए तो ये होगा कॉट इनवर्स बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। मेरे को सेक की टर्म में चाहिए तो ये होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। और अगर मेरे को कॉसेक की टर्म में चाहिए तो ये होगा हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। तो जो चीज मैं तुम लोगों को समझाना चाह रहा हूँ शायद वो तुम लोगों को समझ में एक आध को तो आ रही होगी, सबकी गारंटी नहीं लेता। तो जितने लोगों को आ रही है वो लोग यस सर लिख दो, और जो लोग नहीं लिखेंगे उनको मैं समझ जाऊंगा कि उनको नहीं आ रही है समझ। तो सबसे पहले यस सर आया जानवी का। लिखो जल्दी जल्दी, क्लास भी चलानी है हम लोगों को आगे। अच्छा किसी ने नहीं लिखा इसका मतलब किसी को नहीं आ रही है। चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा पूरा पूरा करेंगे इसको। दोबारा देखो, हमारे पास दे रखा है साइन इनवर्स 3/5। तो साइन इनवर्स 3/5 को अगर मैं ले लूँ एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स बराबर 3/5। ये होता क्या परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी कि
परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी 3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होगी 5। तो मुझे पता है बेस की वैल्यू 4 निकलेगी। मुझे पता है कि बेस की वैल्यू 4 निकलेगी, क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। जहाँ कहीं भी 3 5 दिख रहा होगा तो 4 निकलेगा। वैसे भी 25 माइनस 9 16, 16 का 4 होता है। तो ये निकल के आ गया आपके पास। और अगर मेरे को यहीं से cos x चाहिए, तो cos x की वैल्यू निकलेगी 4/5। मेरे को tan x चाहिए, तो tan x की वैल्यू निकलेगी 3/4। मेरे को cot x चाहिए, cot x की वैल्यू निकलेगी 4/3। और sec चाहिए मेरे को, sec की वैल्यू निकलेगी आपके पास 5/4। और अगर मेरे को cos x चाहिए, तो cos x की वैल्यू निकलेगी 5/3। अब अगर मेरे को यहाँ से इनवर्स चाहिए, सपोज करो कि यहाँ से मेरे को cos x ना लेकर इस sin इनवर्स 3/5 को सीधा cos इनवर्स में कन्वर्ट करना था, ये हो जाता 4/5। क्योंकि यहाँ से x छूट जाता है, यहाँ पर x यहाँ पे छूट जाता है और cos इधर की तरफ चले जाते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर x यहाँ पे छूट जाता, तो ये हो जाता tan इनवर्स 3/4। इसी तरीके से अगर x यहाँ पे छूट जाता, ये हो जाता cot इनवर्स 4/3। इसी तरीके से अगर x यहाँ पे छूट जाता, तो ये हो जाता sec इनवर्स 5/4। अगर इसी तरीके से x यहाँ पे छूट जाता, तो ये हो जाता cosec इनवर्स 5/3। अच्छा, ये पार्ट समझ में आया? यस क्या नो लिखो। ठीक है, अब ये जो पार्ट जो तुम लोग को ये समझ में आया है, ठीक है, यही पार्ट एक्स वाई जेड करके ऊपर मैंने समझाया है, मतलब वेरिएबल की टर्म में समझाया मैंने। ये पार्ट, ये जो पूरा पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट जो तुम्हें नंबर की वजह से समझ में आ गया, वही यहाँ पे एक्स वाई जेड की वजह से तुम्हें शायद समझ में नहीं आया, मतलब एक्स वेरिएबल की वजह से तुम्हें समझ में नहीं आया। तो अब समझ में आया कि ऊपर वाला पार्ट क्या है। यस लिखो जल्दी से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने वैल्यू निकालनी होती है सबकी। ठीक है, तो पहले तो मैं ये करूंगा कि इसको दोबारा से पकड़ूंगा, कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा। हम्म, अब और यहाँ से फिर मैं तुम लोगों से सीधा वैल्यू पूछूंगा कि मेरे को दे रखा है 10 ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 में, अगर मेरे को 10 ऑफ साइन इनवर्स को डायरेक्ट 10 में कन्वर्ट करना है, तो साइन इनवर्स 3/5 जो दे रखा है और उसको मेरे को डायरेक्ट 10 में कन्वर्ट करना है, तो ये 10 में कितना होगा? 10 में कितना होगा सर? इसको पहले ट्राइंगल में रिजॉल्व कर लो आप। यहाँ पे लिख दो 3, यहाँ पे लिख दो 5, तो ये निकल के आएगा 4। तो 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये होगा सर 3/4। आई बात समझ में? यस बोलो। तो साइन की जो वैल्यू होगी वो होगी 10 इनवर्स 3/4। आया समझ में? एक को आया समझ में, प्लस कॉट इनवर्स 2 को 3 को 4 को आ गया सब समझ में। चलो शाबाश, किसी चीज में तो कामयाबी मिली मेरे को। तो कॉट इनवर्स सर आपने 3/2। ये 3/2 है, तो एक्चुअली में ये 3 और ये 2 है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4।
9 4 13, तो ये 13 हो। ठीक है, फिर हम लोगों ने कॉर्ड को रिजॉल्व कर लिया इसके अंदर। तो अगर मैं कॉर्ड को 10 बनाना चाह रहा हूँ तो 10 के लिए ये उल्टा हो जाता, तो ये उल्टा हो जाएगा, 10 इनवर्स 2/3 हो जाएगा। दोबारा जान लो सबके सब जो लग नया है। मेरे को कॉट को 10 में कन्वर्ट करना है, तो मेरे पास डायरेक्ट एक प्रॉपर्टी थी कि 10 इनवर्स ऑफ एक्स बराबर 1 कॉट इनवर्स ऑफ 1/x। ये वाली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे अप्लाई अप्लाई कर दी, तो ये उल्टा हो जाएगा 10 के लिए कॉट का। तो यहाँ पर आ चुका 10 इनवर्स 3/4, 10 इनवर्स 2/3, दोनों के दोनों 10 में कन्वर्ट हो चुका और बाहर भी 10 है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि 3/4 को मल्टीप्लाई करके देखना 2/3 से। ठीक है, और ये आया 1/2, और 1/2 जो होता है 1 से छोटा होता है, यानी कि हमारे पास 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा हमें पता है। तो ये होगा आपके पास 10 इनवर्स, ये होगा 3/4 प्लस 2/3 अपॉन में 1 माइनस 3/4 इंटू में 2/3। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा आपके पास 3 3 जा 9 प्लस 2 4 जा 8 अपॉन में 4 3 जा 12 अपॉन में 4 3 जा 12, 12 माइनस 3 2 जा 6 अपॉन में 12, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा 8 9 17 अपॉन में 6। ये आपके पास सबको क्लियर है। तो ये तो एक तरीका हुआ ना, मैंने तुम लोगों से कहा था कि 2 3 तरीकों में से 2 तरीके बताऊंगा, दूसरा तरीका तो जान लो। तो दूसरा तरीका क्या है, चलिए मैं इसको पकड़ता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ से दूसरा तरीका स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है यहाँ पर दूसरे तरीके के लिए लेट कर लेना है कि लेट साइन इनवर्स 3/5 जो है वो वाई है, और यहाँ से साइन वाई की वैल्यू निकालेंगे 3/5। साइन वाई निकलने के बाद यहाँ से कॉस वाई निकाल लेना है। कॉस वाई निकलेगा आपके पास अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन वाई का स्क्वायर, यानी कि आपके पास अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 9/25, दैट इज अंडर रूट ऑफ 16/25, दैट इज 4/5 कॉस वाई की वैल्यू। अब मेरे को चाहिए 10 वाई, 10 वाई होगा आपके पास साइन वाई अपॉन में कॉस वाई। साइन वाई की वैल्यू 3/5, कॉस वाई की वैल्यू 4/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 3/4 10 वाई की वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकालोगे तो ये निकलेगी 10 इनवर्स 3/। तो यहाँ पर मेन क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर आपको दे रखा है 10 ऑफ साइन इनवर्स दे रखा है, तो साइन इनवर्स वाई में वाई की जगह पे ये पूरा था और वाई की जगह पर ये पूरा है। वाई की जगह पे आप पुट करोगे 10 इनवर्स 3/4, कॉट की जगह पे पुट करोगे 10 इनवर्स 2/3। यहाँ के बाद तो सवाल सेम ही है जैसे पिछला वाला हुआ था। ठीक है, तो उसको एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 19। 19 कर लोगे नहीं कर पाओगे, बताओ जल्दी।
नेक्स्ट आपके पास 20, तो 20 कर लोगे नहीं कर लोगे? 20 कर लोगे? आ गया आपको तो। देखो 20 में गया, साइन ऑफ 5/3 माइनस, ये हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स। ये वैल्यू कब होती है? जब साइन का माइनस का 5/6 हो जाएगा, साइन ऑफ 5/3 माइनस, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा माइनस का 5/6 बराबर साइन ऑफ 5/3 प्लस 5/6, 5/3 प्लस 5/6, ये है आपके पास 60, और ये है आपके पास 30, और 60 और 30 कितना होता है? 90, यानी कि ये हो जाएगा साइन 5/2। साइन 5/2 की वैल्यू कितनी होती है? 1। मेरा आपका आंसर। ये है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन 21। 21 कर लोगे? ठीक है, 21 तुम लोग कर लोगे। लास्ट क्वेश्चन था सिक्स है इसका, कल हम लोग मिसलेनियस करेंगे। और आज क्लासरूम में ऐप पे आपके पास असाइनमेंट पहुंच जाएगा, उस असाइनमेंट को आपको मंडे तक सबमिट करना होगा। ठीक है, चलो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास। बाय।